अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतशाम निज़ामी कासिमी। नाज़रीन, इस वीडियो में कुछ अहम ख़बरों से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। दोस्तों, एक ख़बर ऐसी है आप सुनकर दंग रह जाएंगे। 18 साल बाद कुछ नौजवानों को क़ैद से बरी किया गया है। जिस वक्त इन मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया था उस वक्त इनकी उम्र 30 साल के करीब थी और अब 18 साल बाद इनकी रिहाई हुई है, ये कहते हुए कि कोई सबूत नहीं मिला। आप सभी देखने वालों से अपील करता हूँ, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पहली ख़बर से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। नागपुर के 8 नौजवानों को 2006 में ममनुआ तंजीम से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था, मगर पुलिस इसका कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। नागपुर की एक अदालत ने तंजीम स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सेमी, जिस पर 2001 में पाबंदी लगा दी गई थी, इससे ताल्लुक़ के इल्ज़ामात में गिरफ़्तारी के 18 साल बाद 8 अफराद को सबूत की कमी का हवाला देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि इस्तिग़ासा मुलज़िमीन की तंजीम की मजलिसों में शिरकत, प्रोपेगंडा या माली मुआवनत में शमूलियत का कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा है। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट A.K. बुनकर ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि इस्तिग़ासा मुलज़िमीन और सेमी के दरमियान कोई ताल्लुक़ कायम नहीं कर पाया। जिन अफराद को बरी किया गया है उनमें शकील वारसी, शाकिर अहमद, नासिर अहमद, मोहम्मद रिहान ख़ान, ज़ियाउर रहमान, महबूब ख़ान, वक़ार बेग, यूसुफ बेग, इम्तियाज़ अहमद, निसार अहमद, मोहम्मद अबरार, आरिफ मोहम्मद कासिम और अहमद शेख शामिल है। इन तमाम को 2006 में UAPA की दफ़ा 10 और 13 के तहत गिरफ़्तार किया गया था। गिरफ़्तारी के वक्त इनमें से ज़्यादातर अपनी उम्र की 30 की दहाई में थे और नागपुर के रिहायशी थे। पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने खुफिया मीटिंगें मुनक़िद की, ममनुआ तंजीम सेमी से मुतालिक पम्फिल्ट तकसीम किए और कलादम लिटरेचर रखा हुआ था। सबूत पेश करने में पुलिस नाकाम। ताहम मुकदमे की समाअत के दौरान पुलिस ने खुफिया मालूमात का कोई दस्तावेज़ी रिकॉर्ड पेश नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर उसने मुलज़िमीन को गिरफ़्तार करने का दावा किया था। मुलज़िमीन के घरों से मुबैना तौर पर बरामद होने वाला मुजरिमाना मवाद भी अदालत में साबित नहीं किया जा सका। पुलिस की तरफ से पेश किए गए आज़ाद गवाहों ने इल्ज़ामात की तस्दीक नहीं की, जिससे इल्ज़ामात की हिमायत के लिए सिर्फ पुलिस की गवाहियाँ रह गई। अदालत ने ज़ोर दिया कि महज तहरीरी मवाद रखना, अगर इसके पीछे कोई इरादा या फ़ाल शिरकत का सबूत न हो तो उसे UAPA के तहत जुर्म नहीं करार दिया जा सकता। फ़ैसले में कहा गया कि अगर इस्तिग़ासा के तमाम गवाहों की गवाहियों का बगौर जायज़ा लिया जाए तो किसी भी गवाह ने मज़कूरा बाला जुर्म को साबित करने वाले ऐसे इल्ज़ामात या हक़ाइक़ के बारे में एक भी लफ्ज़ नहीं कहा है। बेगुनाही के बावजूद क़ैद व बंद की सऊबत परेशानी। अदालत के इस फ़ैसले ने बेगुनाही के बावजूद तवील मुद्दत तक जेल की सलाखों के पीछे डाल देने के एक और मामले को उजागर किया, जो मुल्क में बार बार सामने आ रहे हैं। मुस्लिम नौजवानों को इंसदाद दहशतगर्दी के सख्त कवानीन के तहत किसी भी वक्त गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया जाता है। बरसों तक क़ैद व बंद की सऊबत बर्दाश्त करने के बाद उन्हें अदालत नाकाफ़ी शवाहिद की बुनियाद पर रिहा करने का हुक्म सुना देती है। 2021 में सूरत की एक अदालत ने भी इसी तरह के एक मामले में 2001 में मुबैना तौर पर सेमी की मीटिंग में हिस्सा लेने की पादाश में गिरफ़्तार किए गए 127 अफराद में से 122 अफराद को बरी कर दिया था। उनके ख़िलाफ़ गैरकानूनी सरगर्मी का कोई सबूत नहीं मिला था। हाल ही में 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाकों के मुलज़िमीन को भी रिहा किया गया है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस तरह के तवील मुकदमात मुलज़िमीन की ज़िंदगियों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, यहाँ तक कि जब उन्हें बरी कर दिया जाए। दोस्तों, आप इस ख़बर के ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? आप इसको किस तरह से देखते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। और एक सवाल है बहुत ही दर्द के साथ कि इनकी ज़िंदगी के कीमती 18 साल कौन वापस लौटाएगा? कहाँ से वो ज़िंदगी वापस आएगी? जिन्होंने उनको फंसाया था उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी। और अक्सर ऐसा ही होता है कि शक की बुनियाद पर उठा लिया जाता है,
10-10, 15, 20, 25, 30 सालों के बाद उनकी रिहाई होती है, ये कहते हुए कि ये बेकसूर है, कोई सबूत नहीं मिला। मुसलमानों की ज़िंदगियों को उजाड़ने का, ख़त्म करने का यह बहुत ही आसान तरीक़ा है। अल्लाह रहम फ़रमाए, ज़ालिमों को हिदायत नसीब फ़रमाए, आमीन। आप इस ख़बर के ताल्लुक़ से नाज़रीन क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। ख़बर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से। स्क्रीन पर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये लेटर पैड देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, उम्मीद पोर्टल को ज़ेर समात मुकदमे के दौरान मुअत्तल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दरखास्त 16 अगस्त 2025, यानी ये कल लेटर पैड जारी हुआ था, आज 17 अगस्त है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करके दरख्वास्त की है कि फाजिल अदालत एक हुक्म सादिर करे जिसके ज़रिए मरकज़ी हुकूमत यानी जवाब दहिंदा नंबर 1 को हिदायत दी जाए कि वो मौजूदा रिट पिटीशन की समाअत के दौरान उम्मीद पोर्टल को मुअत्तल करे या जारी करदा नोटिफिकेशन को वापस ले। मज़ीद बरा जवाब दहिंदा नंबर 1 किसी रियासती वक्फ बोर्ड या किसी दीगर कानूनी इदारे की तरफ से उस पर कोई कार्रवाई न करे। दरख्वास्त में आगे कहा गया है कि मज़ीद जो भी ज़रूरी रिलीफ या हिदायत मुनासिब हो वो भी सादिर की जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कौमी तर्जमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि बोर्ड ने इससे कबल मुतअद्दिद बार मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो केस की समाअत के दौरान उम्मीद पोर्टल पर औकाफ़ी अमलाक को रजिस्टर्ड करवाने की गर्ज से रियासती वक्फ बोर्डों या दीगर कानूनी इदारों के ज़रिए मुतवल्लियान पर दबाव न बनाए, नीज़ इस पोर्टल के नोटिफिकेशन को फौरी तौर पर वापस ले। बोर्ड ने अपने बयान में कहा था कि पार्लियामेंट का मंजूर करदा वक्फ कानून इस वक्त अदालत उज़्मा में ज़ेर समाअत है। तमाम मुस्लिम तंजीमों ने उसे मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन पार्टियों, हुकूक़ इंसानी की तंजीमों, सिविल सोसाइटी मूवमेंट और सिख व ईसाई बिरादरी नीज़ दीगर तमाम अक़लियतों ने भी इसे नाकाबिल कबूल करार दिया है। मगर अफसोस के मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 जून से उम्मीद पोर्टल को न सिर्फ लागू कर दिया बल्कि इसमें औकाफ़ी अमलाक के इंदराज को लाजिम भी करार दे दिया। बसूरत दीगर औकाफ अमलाक अपना वजूद खो देंगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत की ये पूरी कार्रवाई एक गैर कानूनी हरकत और वाज़े तौर पर तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अदालत उज़्मा में वक्फ कानून 2025 को चैलेंज करते हुए कोर्ट से इस्तदा की थी कि वो इस एक्ट को गैर दस्तूरी और दस्तूर की दफ़ात 14, 15, 19, 25 और 29 से मुतसादिम करार दे। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फ़ैसले को महफूज कर लिया है जो किसी भी वक्त आ सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने पिटीशन में आगे कहा, उम्मीद पोर्टल जो मुतनाज़ा कानून पर मबनी है इसका मुअज़्ज़ज़ अदालत के रूबरू ज़ेर समाअत रिट पिटीशन के दौरान मुअत्तल किया जाना ज़रूरी है। ये पोर्टल मुख्तलिफ़ तफ़सीलात और लाज़मी दस्तावेज़ात जमा कराने को लाजिम करार देता है जिससे ज़ेर समाअत रिट पिटीशनों में मांगी गई अबूरी राहत और चैलेंज शुदा दफ़ात मुतासिर होती हैं। डॉक्टर इलियास ने अपने बयान में आगे कहा कि बोर्ड ने अपनी अर्ज़दाश्त में उम्मीद पोर्टल से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद कानूनी खामियों की भी निशानदही की है और इन कानूनी, आइनी व दीगर मसाइल के पेश नज़र मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अदालत उज़्मा से इस्तदा की कि मज़कूरा बाला दलाइल की बुनियाद पर पोर्टल के अमल को मुअत्तल किया जाए या बतौर मुतबादिल मरकज़ी हुकूमत को हिदायत दी जाए कि ज़ेर समाअत रिट पिटीशन के दौरान नोटिफिकेशन को वापस ले लिया जाए। दोस्तों, इस वक्त वक्फ़ के ताल्लुक़ से जो वक्फ़ बोर्ड का जो बिल लाया गया था, वक्फ़ तरमीमी बिल 2025, इसका फ़ैसला अभी नहीं आया है। ये इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में महफूज रखा हुआ है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि जो फ़ैसला आएगा वो मुसलमानों के वक्फ़ बोर्ड के हक़ में आएगा इंशाअल्लाह ताला।
आप सब लोगों से खुसूसी दुआओं की गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। और पहली ख़बर जो आपको बताई है यकीनन बहुत अफसोसनाक है कि इतने सालों बाद रिहाई होती है ये कहते हुए कि तुम बेकसूर हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। इस तरह से सोचना चाहिए मुसलमानों को। पता नहीं कितने हज़ारों लाखों मुसलमान ऐसे ही जेलों के अंदर बंद पड़े हुए हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। और कभी 10, 15, 20, 25, 30 सालों बाद उनका भी यही हाल होगा, उनको भी यही कहते हुए रिहा किया जाएगा कि इनका कोई कसूर नहीं मिला है। अल्लाह ताला अपना ख़ास करम फरमाए, आमीन। इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय ज़रूर पेश करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर व आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।